हम सभी कहानियां सुनते हैं। किसी को डरावनी कहानियां पसंद हैं तो किसी को रोमांचक। और जब ये असल घटनाओं पर आधारित होती हैं तो इन्हें सुनने में बेहद मजा आता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इर्द गिर्द लाखों कहानियां घूमती हैं। यूं कहें कि मानव जाति का इतिहास ही कहानियों से भरा पड़ा है। हमने अपने समय यात्रा के पिछले भाग में समय की विस्तृत चर्चा की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आ रही लिंक पर जाइए और उसे पहले समझिए। खैर, अब बारी है समय यात्रा से जुड़ी हुई कहानियों की, जो कि अलग अलग धर्मों के साथ वेद पुराणों से निकलकर आज के जमाने तक आती हैं। और इससे आप समझ पाएंगे कि समय यात्रा केवल कोरी कल्पना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का शो ट्रुथ एंड फिक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म इस धरती का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी मूल पुस्तकें वेद हैं और उनमें जिस प्रकार समय का विभाजन किया गया है उसे देखकर विज्ञान भी चौंक उठता है। और इसी वजह से हमारी पहली कहानी आती है हिंदू धर्म के वेद पुराणों से, जिसमें समय यात्रा का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म की कथा के अनुसार सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था राजा रेवतक। इनके 100 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती। उन्हें अक्सर अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी और इसी वजह से उन्होंने कुछ राजकुमारों की एक लिस्ट बनाई और अपनी बेटी को लेकर वे ब्रह्मालोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उस वक्त नृत्य सभा चल रही थी, जो कि थोड़ी देर में बंद हो गई। और इसके बाद राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा कि इस लिस्ट को देखिए और मेरी बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर बताइए। ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा कि जितनी देर में तुमने यह नाच गान देखा है उतने में तो पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं और अब इस लिस्ट का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मालोक और पृथ्वी का समय अलग अलग है। पर अभी धरती पर भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया है, तुम उनके बड़े भाई बलराम से अपनी बेटी की शादी कर दो। इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि समय की चाल हर जगह अलग है, जिसका जिक्र हमारे वेद और शास्त्रों में भी साफ नजर आता है। बौद्ध धर्म में भी समय यात्रा का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रमाण बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध पाली कैनन में किया गया है। अगर हम पूरे विश्व पर एक नजर डालें तो एक जापानी कहानी उराशिमा तारो सामने उभर कर आती है। इसके मुताबिक उराशिमा तारो नाम का एक युवा मछुआरा समुद्र के नीचे महल में जाता है और 3 दिन बाद जो अपने गांव के घर लौटता है तो वह खुद को भविष्य में 300 साल आगे पाता है। गांव में उसे कोई भी नहीं जानता, उसका घर उजड़ गया है और उसके परिवार की मृत्यु हो चुकी है। और ऐसा ही कुछ यहूदी साहित्य में मिलता है। कहा जाता है कि यहूदी परंपरा में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान होनीहा मैगेल 70 साल तक सोते रहे और जब वह उठकर घर लौटे तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे वह पहले मिल चुका हो। थक हार कर जब वह लोगों को बताता है कि वह 70 साल से सो रहा है तो कोई भी उसके दावों पर विश्वास नहीं करता कि वह कौन है। इसी के साथ रोमन सभ्यता और इजिप्ट में भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिन्हें लोग वर्षों से एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं और कभी कभी इन्हें परग्रही जीवों के साथ भी जोड़ा जाता है। और अगर आज के समय की बात करें तो एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी कहानियां हैं जो समय यात्रा का जिक्र बड़े सफाई से करती हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कहानी है विक्टर गोडार्ड की। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने एक फैसला लिया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। असल में उन्हें जिस रास्ते से जाना था वह उससे नहीं गए और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। ये सब देखकर वह घबरा गए, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और कुछ भी देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा, बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वो उस बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद किसी तरह वह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 50 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे।
और इन सब का जिक्र विक्टर खुद करते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता करना बेहद मुश्किल है, और ऐसी ही कई कहानियां पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं जिनके बारे में क्या सच है और क्या झूठ कोई नहीं जानता। पर ऊपर धर्म ग्रंथों से मिली जानकारियों से यह तो साबित हो जाता है कि समय यात्रा मुमकिन है। पर अब जानना है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो मुझसे मिलिए समय यात्रा के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की और जानेंगे समय यात्रा को तह तक। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे थे सुरमई टाइम्स का शो ट्रुथ एंड फिक्शन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।